आज हम लोग आदिकाल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जैसे कि आदिकाल से संबंधित हम लोग आज वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बीए तथा यूजीसी नेट और टीजीटी पीजीटी में पूछे जा सकते हैं और जा रहे हैं। जिससे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग 1 से 15 तक क्वेश्चन देखे थे, उसका सेकंड सीरीज है जिसमें हम लोग 16 से लेकर 32 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है 16 नंबर का, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। जैसे रासो शब्द पृथ्वीराज रासो या रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, तो इसका आंसर है आपको रसायन से आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। प्रश्न है आपका, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सी है। आदिकालीन रचना का सही अनुक्रम, तो आदिकाल में सबसे पहले कौन लिखा गया था, भरतेश्वर बाहुबली। तो भरतेश्वर बाहुबली सबसे पहले ये नंबर, जिसमें आपको भरतेश्वर बाहुबली रास, अस्तुलभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर, यह आपका सही अनुक्रम है सबसे पहले से लेकर बाद तक का। नेक्स्ट है आपका, पुष्पदत्त किस शताब्दी के कवि है। पुष्पदत्त किस शताब्दी के कवि है, तो इसका आंसर है आपका 10वीं सदी के पुष्पदत्त आपका कवि है। 19 नंबर का, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबका प्रोन वाला शुरू वाला अलग अलग दिया हुआ है, इसमें अनुक्रम सही क्या है, तो इसका आंसर है आपका कुंवल या माल कथा, उसके बाद है राउर बेल, उसके बाद है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उसके बाद है आपका वर्ण रत्नाकर, यानी ए नंबर इसका सही अनुक्रम है। 20 नंबर में आपको मिलान करना होगा। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। जैसे स्वयंभू, पुष्पदत्त, अब्दुल रहमान, सरहपा। उसके बाद कृति है आपका संदेश राशक, पाउमचर्यू, महापुराण, राउरबेल, चर्योपत। तो इसको आपको मिलान करना होगा कि कौन सा सही है। तो स्वयंभू, स्वयंभू का है आपका पाउमचर्यू, स्वयंभू का आपका पोएमचर्यू। उसके बाद है पुष्पदत्त, पुष्पदत्त का है महापुराण, पुष्पदत्त का महापुराण। अब्दुल रहमान का है आपका संदेश राशक, अब्दुल रहमान का संदेश राशक। और शरहपात का आपका चार्योपत। तो इसका राइट आंसर बी नंबर। फिर से मिलान करते हैं, स्वयंभू, पाउमचर्यू, उसके बाद है पुष्पदत्त, पुष्पदत्त महापुराण, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान संदेश राशक, शरहपा, शरहपा आपका चार्योपत। राइट आंसर पे नंबर। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनके रचनाओं का सुमेलन कीजिए। ए में ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर भट्ट, नरपति नाल, रोट। तो उसका आपका रचना है राउरबेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, विशलदेव रासो, वर्ण रत्नाकर, कुमार रासो। तो इसमें आपको मैच करना होगा। जैसे ज्योतिश्वर ठाकुर का क्या है, ज्योतिश्वर ठाकुर का है आपका वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर। उसके बाद है दामोदर भट्ट, दामोदर भट्ट का इससे पहले पढ़े थे उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उसके बाद है नरपति नाल, नलपति नाल का है आपका विशलदेव रासो, नलपति नाल का विशलदेव रासो। उसके बाद है रोड, रोड का है राउरबेल। तो ये नंबर इसका राइट आंसर। 22 नंबर की ओर चलते हैं। गोरखवाणी के संपादक कौन है। गोरखवाणी, गुरु गोरखनाथ की जो वाणी है उसके संपादक कौन है, तो इसका आंसर है आपका पीतम्बर दत्त बडवाल। जो पीतम्बर दत्त बडवाल है वह है गोरखवाणी के संपादक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साजन सकारे जागिए नींद मरेगा रोए उक्ति है कौन। इसका साजन सकारे जागिए नींद मरेगा रोए, तो इसका किसकी उक्ति है। अमीर खुसरो, कबीर, दादू दयाल रहीम। साजन सकारे जागिए नींद मरेगा रोए, तो यह आपका
अमीर खुसरो का है पहलिया। 24 में है खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुत है। जो खालिक बारी ली है उसमें क्या है, तो खालिक बारी में हम लोग देखें कि इसमें आपका फारसी हिंदी शब्दकोश है खालिक बारी। तो इसका आंसर है आपका फारसी हिंदी शब्दकोश, जिसमें आपको राजा के बेटा को फारसी हिंदी सिखाने के लिए अमीर खुसरो ने खालिक बारी प्रस्तुत किया था। तो हिंदी फारसी शब्दकोश है, फारसी हिंदी, पहले फारसी उसके बाद हिंदी शब्दकोश है। 25 नंबर का प्रश्न है, किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध में रूपक माना है। तो जीव और परमात्मा के संबंध में रूपक, तो यह किसने माना है, यह माना है आपका आनंद कुमार स्वामी ने। जो पदावली है जीव और परमात्मा का बीच संबंध का एक रूपक है। 26 नंबर का प्रश्न है, हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है। हठयोग, हठयोग आपका गोरखनाथ पंत में कहते हैं, तो गोरखनाथ पंत का हठयोग है। तो कौन कवि को हठयोग का पड़ा है, तो इसका राइट आंसर है आपका गोरखनाथ। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें आप शुरू फ्रंट वाला जानते हैं तो बाकी सब सही हो जाएगा, क्योंकि सब अलग अलग है। और शुरू में आपका देखते हैं पामचेरियू सबसे पहले है, उसके बाद है कुमार रासो, उसके बाद है विशलदेव रासो, उसके बाद है चंद्र बाला रास। तो सी नंबर राइट आंसर। 28 नंबर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ के विषय है। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है उसका ग्रंथ का क्या विषय है। पुराण है, प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है या व्याकरण है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण का आपका व्याकरण है, यह व्याकरण है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। 29, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। इसे 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है। हेमचंद्र 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। यह 2014 का प्रश्न है कि 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर है हेमचंद्र। इसमें सरप्पा है, सबरपा है, स्वयंभू भी है। हेमचंद्र 8वीं सदी का नहीं है, 18वीं नहीं, 8वीं सदी का। 30, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। मैथिली का क्या उपलब्ध ग्रंथ है प्राचीनतम। वर्ण रत्नाकर, कृतिलता, ज्ञानेश्वरी, चर्योपात। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मैथिली में आपका वर्ण रत्नाकर एक मैथिली का ग्रंथ है। कृतिलता आपका अवहट का है, अवहट। तो वर्ण रत्नाकर इसका राइट आंसर है। 31 नंबर, बोधगान ओ दोहा का संपादक किसने किया था। बोधगान ओ दोहा, इसमें आप देखते हैं बोधगान ओ दोहा के संपादक आपका है हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगोवा और संपादक किया था। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा। दोहा या दुहा आपका अभ्रंश भाषा का लोकप्रिय छंद रहा। अभ्रंश। 33 नंबर का प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसकी है। तो खुसरो और कबीर, तो यह कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल का। और कबीर के बारे में आपका कथन रहेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि हम लोग दोनों आपस में विपरीत थे। व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं ना साइंस में, एक तारीफ करेगा तो एक उसका बुराई करेगा, आलोचना करेगा समाज। तो इस टाइप से आपका इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ला ने कहा था कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। और हजारी प्रसाद बोलते हैं कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। तो इस प्रकार दोनों आपस में अलग कहते हैं, कोई कबीर को कहता है तो कोई खुसरो को कहता है। 34 नंबर का है, संदेश डऊ सबीर थाऊ
पधई मई कहूनु नो जाय, ले काला गुली मुदडाऊ सो ब्रहडी समाई। इन काव्य पंक्ति के रचनाकार है। ए में है विमल सूरी, बी में है अधमन, सी में है हेमचंद्र, डी में है दामोदर भट्ट। तो संदेश डऊ सबर थऊ, पई मई कहूनु नो जाय, ले काला गुली मुथडऊ सो बढ़ई समझाई। तो इसके आपका रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है आपका आहुतमन। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। यहाँ रचनाकार है जयमयक जसचंद्रिका, दो में है पृथ्वीराज रासो, शवकाचार्य नेमिनाथ रास। उसके बाद रचना है देवसेन, रचनाकार देवसेन, मधुकर कवि, सुमति मणि, चंद्रबरदाई पुष्पदत्त। चंद्रबरदाई की इसमें हम लोग देखते हैं कि चंद्रबरदाई कौन लिखा है, क्योंकि चंद्रबरदाई आपका एक फेमस कवि है। तो हम लोग देखते हैं चंद्रबरदाई किस में आएगा। चंद्रबरदाई आपका पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 1 का 4, सी नंबर में आ रहा है। तो इसका बी नंबर में आ रहा है कि बी का 4, तो बी नंबर इसका राइट आंसर। जयमग जसचंद्रिका, तो मधुकर कवि, जयमग जसचंद्रिका मधुकर कवि, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, श्रवकाचार्य आपका देवसेन का है, नेमिनाथ रास आपका है सुमति मणि का। राइट आंसर आपका बी नंबर। 36 नंबर की ओर चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? देखिए सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो प्रकाशन वर्ष सबसे पहले कौन प्रकाशन हुआ? सबसे पहले प्रकाशन हुआ था आपका श्रवकाचार्य, उसके बाद हुआ था भरतेश्वर बाहुबली रास, उसके बाद होगा चंदनमाला रास, रेवंतगिरी रास। तो डी नंबर राइट आंसर 2015 का है। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही टाइप से दिया गया है। दोहाकोश, संदेश राशक, दोहाकोश। तो इसमें आपको एक ही टाइप से दिया गया है। तो इसका पहले होगा दोहाकोश, उसके बाद होगा श्रवकाचार्य, उसके बाद होगा संदेश राशक, उसके बाद होगा विद्यापति की कृतिलता। यह नंबर इसका राइट आंसर है 37 नंबर का। 38 नंबर का है संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? 38 नंबर। तो इसका आंसर है आपका नाथ पंथ में। नाथ पंथ में आपका शब्द का प्रचलन हुआ था नाथ पंथ। 39 निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करें। जो पात्र है उसके रचनाकारों के साथ आपको सुमिलित करना होगा, यानी कि आपको मिलान करना होगा कि कौन किसका रचनाकार है। तो इसमें आपका दिया हुआ है चंदा, नागमती, राजमती, मालवी। उसके बाद है विशलदेव रासो, चंद्रयान, ढोला मारू दुहा, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। तो इसमें आपको कि कौन सा किसमें है वो आप हम मिलान करके देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आपका चंदा किसमें है? चंदा आपका चंद्रयान में है चंदा। नागमती किसमें है? नागमती मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित पद्मावत में, या आपका पद्मावत, नागमती आपका पद्मावत में है। राजमती आपका विशलदेव रासो में है राजमती। उसके बाद है मालवनी आपका है ढोला मारू दुआ। तो इसका राइट आंसर ये रहा। तो आज हम लोग 16 से लेकर 39 तक क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका हिंदी साहित्य से संबंधित आदिकाल में पूछे गए सवाल है, जो कि हर एक एग्जाम में यह सवाल बनते हैं। साथ ही साथ यह आपका इम्पोर्टेंट सवाल है।